लेकिन लोग चाहते हैं कि नहीं, आप क्यों तरक्की करेंगे? तरक्की करने का अधिकार तो केवल बॉलीवुड को है। वो गुटखा बेच करके मर्सिडीज में चलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। दाने दाने में केसर का दम बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, खुद का हेलीकॉप्टर है उसमें चले, कोई सवाल नहीं उनसे करता कि क्यों जी तुम इतने बड़े हेलीकॉप्टर में, इतनी बड़ी गाड़ी में क्यों चलते हो, जबकि बेच क्या रहे हैं? गुटखा। और हम आपके बच्चों को संस्कार की बातें करें, सही बात करें, वृद्ध माओं के पांव दबाकर सेवा करें समाज की। 30,000 लोग भरपेट भोजन करें गौरी गोपाल में। तो इन सबको ना देखकर वो ये देखते हैं कि आप गाड़ी पे क्यों चलते हैं। समाज इस मानसिकता में है कि तुम तरक्की ना करो। आज हमारे देश में ऐसी बातें होती हैं कि तुम्हारे पास ये गाड़ी क्यों है, तुम्हारे पास ये क्यों है। विदेशों में लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, यार ये तरक्की कर गया, लोग खुश होते हैं। एक अभी अपना देश ही है कि पड़ोसी गाड़ी ले आए तो बगल वाले आज रात का भोजन नहीं करेंगे। हाँ या ना? मुझे जरूरत तो हेलीकॉप्टर की है, सही बताऊं, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर ले लूंगा तो बहुत सारी आबादी भारत की चली जाएगी। गम में मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब बताओ, हमें रोज लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा रोज करनी है और 300 जाना, 150 जाना। क्यों, दिल्ली कितना भैया, 125 150 तो है ही यहाँ से, तो 150 जाना प्लस 150 आना, 300 हो गया। तो भाई 300 यात्रा करके और काम भी करना है हमें, तो इसके लिए क्या चाहिए? समय बचाना है। तो गाड़ी काय के लिए बनी है? साधन तो चाहिए, काम करना है तो, समय बचाना है तो। अब लोग क्या चाहते? नहीं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, आपको क्या जरूरत है गाड़ी? लोग कहते हैं आप तो संत पढ़ रहे हैं, सबका रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री, कॉपी किताब बैग सारा फ्री। आपको 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर 150 बच्चे आज पढ़ रहे हैं और 150 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य बनाना गुरुकुल में, ये जिम्मेदारी अनिरुद्धाचार्य की है। आप सबके सहयोग से कार्य हो रहा है। आपकी एक माँ है, एक आपकी जन्म देने वाली माँ और एक पत्नी की माँ, मतलब सासू माँ। मौका मिला तो 2 माँओं की आप सेवा कर पाते हैं, पत्नी की माँ की और अपनी माँ की। तो आपकी 2 माँ है ज्यादा से ज्यादा, पर गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं तो अभी यहां रहती हैं। 290 माएं रहती हैं। क्या करें? आपके 6 लोगों का परिवार है तो आप इतना काम करते हैं, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। अब बताओ कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं या कुछ लोग जो कह रहे हैं वो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं? बोलो, मेहनत किसकी है? कर दो। लोग ये तो देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी देखो गाड़ी में चल रहे हैं, कि अनिरुद्धाचार्य जी देखो गाड़ी में चल रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं। लोग ये नहीं देखते कि आज मैं सुबह 9 बजे जब निकला तो सिर्फ 4 चम्मच केवल मैंने पुलाव लिया, सिर्फ 4 चम्मच पुलाव, इतना सा पुलाव खाया और 2-4 बादाम चबाई और इतना खा के मैं निकला। रास्ते में सिर्फ पानी पिया, केवल सादा पानी, और अभी भी मैंने उसके बाद कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी नहीं खाया। दिन भर कई बार खाने का ही वक्त नहीं मिलता। अब रास्ते में खाने की आदत नहीं है कि रास्ते में खाएं। तो लोग ये नहीं देखते कि आदमी बिना खाए पिए समाज की सेवा में लगा है। लोग ये नहीं देखते कि व्यक्ति की मेहनत क्या है। मैं कल भी दिल्ली गया था, कल भी दिल्ली गया और कल भी मैं वहां 8 बजे तक, 10 बजे तक, 9-10 बजे तक एक न्यूज चैनल पर बैठा रहा। उन्होंने बुलाया, काम कर दो, वो बुलाते हैं, काम करना ही पड़ता, जाना ही पड़ता है। तो कल भी मैं वहां से आया, रात्रि को मैं 12:30 बजे, लगभग 12 बजे, पौने 12 बजे में आया। रात को 12 बजे में कल आया और सुबह फिर जल्दी से 9 बजे सुबह यहाँ मिलजुल के कार्य करके अन्य क्षेत्र बांट के फिर चला गया और फिर अभी आया तो आपको कथा सुना रहा हूं। ना तो कल ठीक से मैं खा पाया, ना आज ठीक से खा पाया, लेकिन खाना पीना कट गया पर काम नहीं कटा।
काम तो 10 का 10 होगा। जब आप 5 लोगों का पालन करने के लिए, 5 लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप कभी अनिरुद्धाचार्य की जगह अपने को रख कर देखिए कि जब आपके ऊपर 290 माओं की जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर जब 150 बच्चों की जिम्मेदारी होगी और 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाएंगे, जब ये जिम्मेदारी आपकी होगी तो आप कितनी मेहनत करेंगे। समाज इमारत तो देखता है। मैंने 7वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, नींव की ईंट। आदमी ये तो देखता है कि ये इमारत, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, पर ये नहीं देखता कि उस बिल्डिंग में जो नींव है वो कितनी मजबूत है और पूरा वजन किस पर है, उस नींव की ईंट पर है। तो व्यक्ति तरक्की तो देखता है, समाज आज व्यक्ति की कामयाबी तो देखता है, पर कामयाबी के पीछे की मेहनत नहीं देखता, और मेहनत से उन्हें कोई लेना देना भी नहीं। वो तो कामयाबी देख करके लोग परेशान होते हैं कि कैसे इन्हें नीचे गिराया जाए। और सोचिए, इस समाज में, इस देश में मुझे भी लाखों लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आज भी मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ऐसे भी हैं कि जो दास अनिरुद्ध की अच्छाइयां देख करके आप प्यार भी करते हो और साथ भी देते हो। मेरे अंदर दोनों बातें हैं, अच्छाइयां भी कुछ होंगी और बुराइयां भी कुछ होंगी। ये तो आप जैसे लोग अच्छे लोग हैं कि आप अच्छाइयां देख लेते हो। कुछ लोग मेरे भी, ये नहीं कहता कि मेरे भीतर बुराइयां नहीं है, कूट कूट के भरी है। इंसान तो मैं भी हूं, इंसान हूं तो मुझसे भी गलतियां होंगी। 3 घंटा बोलूंगा तो मेरी भी जबान फिसलेगी, कुछ भी बोल दिया जाएगा ना चाह कर भी। लोग उस 5 सेकंड 10 सेकंड की बात को मुद्दा बना लेते हैं। ऐसा है। मैं तो आपसे केवल ये कहता हूं कि आप परेशान, देखिए इतने उथल पुथल जीवन में, इतना परेशानी पर भी मैं प्रसन्न रह करके अपना कार्य ईमानदारी से करता हूं। गौरी गोपाल भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है, भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये सारा गौरी गोपाल और गौरी गोपाल के काम भगवान के हैं। मैं तो भगवान के कर्मचारी, नौकर बन के कार्य कर रहा हूं और पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से मैं कार्य करता हूं। बिना थके, बिना हारे, हिम्मत हारे बिना थके मैं अपना काम करता हूं। मैं चाहूं तो दिन भर विश्राम करूं, कौन रोकने वाला है। मैं दिन भर आराम करूं, लेकिन मैं कई साल हो गए, कभी जब मैं बीमार ही पड़ जाता हूं, शरीर ही कह देता है कि थोड़ा, तब मैं दिन में, कभी सालों में, कभी 1-2 घंटे के लिए दिन में लेटता हूं। साल 2 साल में कभी। मैं रोज क्या, महीनों तक मैं कभी लेटता नहीं हूं दिन में। दिन में विश्राम नहीं, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं, सोने का टाइम नहीं। रात्रि को भी मैं सोता हूं तो 5 घंटे 6 घंटे ही सो पाता हूं। 8 घंटे की नींद तो कब ली थी पता नहीं। जीवन में जिम्मेदारी बड़ी होती है और इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना और भी बड़ा काम है। इसलिए ये दास केवल वो कार्य कर रहा है